दोस्तों, आज की कहानी है बहू बीमारी का बहाना करके पड़ी क्यों रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। केशव जॉगिंग करके घर लौटा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। लतिका, ये घर में या वहाँ निकू के खिलौने और सामान बिखरा क्यों पड़ा है? तुमने रात को बटोरा नहीं था? देखो, अभी अभी मैं खिलौने पर पैर रखते रखते बसा हुआ, अगर ध्यान नहीं देता तो गिर पड़ता। और रस्सी में सिक बर्तनों से भरा पड़ा है, प्लेटफार्म पर भी सामान फैला पड़ा है। आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पति की बात सुन चुपचाप खिलौने बटोर कर बॉक्स में भर दिए। लतिका, आज तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए और चार्जर भी नहीं मिल रहा है। आकर जरा मेरा मोबाइल चार्ज पर लगाओ। उसने दूसरी जोड़ी कपड़े निकाल कर लगा दिया। सोच रही थी इस मोबाइल चार्ज में लगाना क्या इतना बड़ा काम है, खुद नहीं कर सकती, मगर चुप रह गई। लतिका, ये क्या सब्जी बनाई है समझ में नहीं आ रहा। टमाटर है कि शिमला मिर्च, आलू, लौकी, फली, क्या किया तो डाल दिया है। केशव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 3 दिन से सब्जी बाजार से सब्जी लेकर नहीं आई। कल तुम्हें बार बार फोन किया तो गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैंने शाम को याद नहीं दिलाया। सोचा तुम खुद से लेकर आओगे, मगर तुम्हें खाली हाथ आया। देख, जितनी सब्जियां बची थी मिक्स कर मिक्स वेज बना दी। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, क्या मुझे 2 वक्त खाने में अच्छा खाना नसीब नहीं हो सकता? और तुम मुझे क्या सुना रही हो कि थका हारा ऑफिस से लौटकर मैं सब्जी नहीं लाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर घर में सब्जी नहीं थी तो जाकर सब्जी बाजार से ले आती या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। निकू के साथ शॉपिंग और स्टोर वाला जब तक 500 का ऑर्डर नहीं हो तब तक सब्जियां नहीं भेजता। फिर आप भी कहते हो उसके पास केमिकल स्प्रे की गई पुरानी सब्जियां होती हैं, इसलिए मैंने सोचा जो सब्जियां हैं उन्हीं का उपयोग कर लिया जाए। फिर शाम को आप बाजार से ताज़ा सब्जियां लेकर आ ही जाएंगे। लतिका लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे पता नहीं था तुम इतनी आलसी बन जाओगी। एक खाना ही तो बनाना होता है तुम्हें, उसमें भी तुम निकू का नाम लेकर मक्कारी कर जाती हो। पहले तो तुम स्कूटर पर से जाकर मार्केट का काम संभाल लेती थी, मगर जब से माँ बनी हो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। हर बार बच्चे का बहाना लेकर काम से बचाना। लतिका, दुनिया की सारी औरतें माँ बनती हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी कामचोर बहानेबाज मैंने आज तक नहीं देखी। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ ऑफिस निकल गया। ये भी नहीं देखा कि उसकी ऐसी बातों को सुनकर लतिका के दिल पर क्या गुजर रही होगी। 3 साल से इसी तरीके से अपना अपमान कराए जा रही हैं। क्यों? आखिर गलती क्या है इतनी कि अब वह कोई काम नहीं कर पा रही हैं, या फिर अपने पति से सहयोग की उम्मीद कर रही हैं? जब तक नौकरी कर रही थी, घर और बाजार संभाल रही थी, सर्वगुण संपत्ति, लेकिन केशव का ही बच्चा पैदा होकर वह कामचोर, बदतमीज, बेढंगी, मक्कार और भी ना जाने क्या क्या बन गई है। केशव के सीखने सिलाने की आवाज सुन कमरे से विदा जी बाहर आई। अपनी बहू को रोता देख बोली, लतिका, ये क्या हाल बना रखी है तुमने? केशव क्यों चिल्ला रहा था? कुछ हुआ है क्या? लतिका ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन विदा जी को बहुत गुस्सा आया। इतनी सी छोटी बात पर कोई इतना अपमान
करता है, सहयोग तो करता नहीं, ऊपर से सार बातें हो सुनाता है। आने दो उसे, बात करूंगी, तुम जाओ अपना खाना लगाओ, आराम से खाओ, मैं तब तक नीकू को खाना खिला कर सुलाने की कोशिश करती हूँ। केशव और लतिका की शादी को 5 साल हो गए, दोनों ही शहर में नौकरी कर रहे थे। शादी के 2 साल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लतिका ने भी केशव को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वो खाने पीने का बहुत शौकीन रहा, तो लतिका में भी आगे बढ़कर उसके लिए एक से एक डिशेस बनाना सीखे। कभी कभी यूट्यूब पर देखकर भी भरता सही सब्जियां बनाती। कुल मिलाकर अपने पति को खुश करने के लिए वह सब कुछ करती जो एक पत्नी को धर्म है। जब तक वह पत्नी धर्म निभाती रही अच्छी थी। गर्भवती हुई कुछ दिन अपने मायके चली गई, मगर केशव अकेले बहुत परेशान रहने लगा। उसी के कारण 1 महीने का बच्चा लेकर वापस दिल्ली आ गई। सास ससुर गांव में रहते थे। बड़ी मुश्किल से कभी 15-20 दिन के लिए शहर आया करते। 20-20 में अपने पोते को देखने के बहाने भी आते। तब लतिका को थोड़ा सहारा हो जाता था, लेकिन सास के जाते ही फिर सारे काम का बोझ उसके सर पर आ जाता। पहले तो केशव कम बोला करता था, मगर धीरे धीरे चिड़चिड़ा और अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगा, जो कि लतिका को सुनने में अच्छे नहीं लगते थे। शाम को जब केशव ऑफिस से आया, अपने कपड़े बैग जूते यहाँ वहाँ फेंक जोर से चिल्लाया, लतिका मेरी साई लाओ। ये सब सुन माँ विदा और बोली, सबसे पहले तुम अपना सामान व्यवस्थित करो, साई मैं बना कर लाती हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना, उसे बोलो सब करके देगी। हाँ बेटा, बहू तो है मगर अभी सो रही है। अरे ये कौन सा समय होता है सोने का, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने तुझे सुबह बताया था ना। अरे वो तो नाटक करती रहती है, जब देखो तब कमजोरी, शक्कर आने का बहाना बना घर में पड़ी रहती है, खा खा कर मोटी हो रही है। आपने तो देखा ही होगा, उसे बोलिए उठेगी चाय बनाएगी। बेटा तेरे को समझ में नहीं आता, मैंने कहा सामान व्यवस्थित कर, चाय मैं बनाऊंगी, बोलकर रसोई में चली गई, क्योंकि माँ ने आंख दिखाते हुए बोला था। केशव ने शुभ साफ अपने जूते बैग जगह पर रख दिया, मोबाइल चार्ज करने लगा दिया। फिलहाल असली माँ की बात तो मान ली। चाय पीकर कमरे में गया तो लतिका को डांटने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी माँ चाय बना रही है, बच्चा गोदी में रखी और तुम यहाँ पलंग तोड़ रही हो, जाओ जाकर आती खाने में उनकी मदद करो। अच्छा लगता है, कुछ दिन के लिए वो आती हैं और यहाँ